स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है राइट एन आर्टिकल अबाउट हाउ कैन प्लास्टिक वेस्ट कैन बी मैनेज्ड। क्योंकि आजकल जो प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम है बहुत बड़ी हो चुकी है, इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्या क्या इसके लिए सजेशंस है, क्यों ये इतना बढ़ चुका है, हिंदी के साथ ट्रांसलेशन के साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल का टाइटल है हाउ कैन प्लास्टिक वेस्ट कैन बी मैनेज्ड। तो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। द वर्ड प्लास्टिक हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लाएबल दैट कैन बी डिफाइंड एज इजली शेप्ड। तो प्लास्टिक का जो वर्ड है कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, ये इसका प्लाएबल जो वर्ड है इसी की ये ट्रांसलेशन है। दैट कैन बी डिफाइंड, जिसको हम डेफिनेशन है जो इसकी डिफाइन कर सकते हैं एज इजली शेप। किसी भी चीज़ को हम अच्छी तरह से अपने मनचाही इच्छा के अनुसार उसको शेप दे दें, उसी को प्लास्टिक बोला जाता है। प्लास्टिक कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम वन शेप टू अनदर बेस्ड ऑन देयर डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। तो जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है जिसको हमने मॉडिफाइड करना है, वन शेप, एक शेप से लेके, जैसे कि शेप बल्क में किसी चीज़ को उसको बॉयलर वगैरह में डाल के बहुत सारी प्लास्टिक एक जगह इकट्ठी कर ली जाती है, टू अनदर बेस्ड, तो उसको अपनी मनचाही जो शेप देनी है ऑन देयर डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। तो जो उस चीज़ का फंक्शन होने वाला है, आगे जिस चीज़ को हम शेप देने जा रहे हैं, तो उसके फंक्शन के ऊपर के क्या वो चीज़ यूज़ में ली जा सकती है, उसी के आधार पे उसको शेप दे दी जाती है। एंड द मैसिव कंजम्पशन ऑफ ए वाइड रेंज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैज जनरेटेड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। जैसे जैसे इसकी कंजम्पशन होती है उपभोक्ता, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा यूज़ है वो बढ़ जाती है, और फिर वाइड रेंज, बहुत बड़ी रेंज में प्लास्टिक प्रोडक्ट हैं हैज़ जनरेटेड, प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने क्या जनरेट किया है, क्या चीज़ को पैदा किया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। जैसे कि प्लास्टिक प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बनते हैं, उसके बाद उसकी एक टर्म होती है, उसकी थोड़ी सी एज होती है, जिसके बाद प्लास्टिक है वो बेकार हो जाती है, टूटने लग जाती है। हल्की प्लास्टिक जल्दी टूट जाती है, लेकिन जो थोड़ी सी बढ़िया प्लास्टिक होती है उसकी थोड़ी सी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद है वो जो प्लास्टिक का वो एक वेस्ट बन जाता है। देयर इज ए नीड टू प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ देयर यूजेस एंड रूटीन मैनेजमेंट एज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या बन चुकी है, प्रोवाइड अवेयरनेस, कि सब लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए, जागरूकता पैदा की जाए ऑफ देयर यूजेस, उसके जो यूजेस हैं, उसकी जो वरतों करनी है, उसको अच्छी तरह अपने उपयोगिता में लाना है एंड रूटीन मैनेजमेंट, कि उस तो जो भी प्लास्टिक है उसकी वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है एज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल का, जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। Nowadays plastics are increasingly being used in our daily life। तो जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह इंक्रीजिंगली होती है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस चीज़ की डिमांड है वो बढ़ रही है। इंक्लूडिंग द पैकेजिंग इन डिफरेंट फूड, जैसे कि हमने कोई फूड आइटम्स है सारी प्लास्टिक में, पॉलीथीन में पैकिंग होके आती है। जैसे कोई दालें हैं या फिर कोई हमने फास्ट फूड लेके आना है, तो उस तरह से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, वो भी बहुत इसका भी वेस्ट बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है। प्लास्टिक की बोतल्स में पानी आने लग चुका है। जूसेस हो गए, कई तरह के जूसेस है वो भी प्लास्टिक की बोतल में आते हैं। पहले कैन में आते थे, लेकिन अब ये प्लास्टिक की बॉटल्स में ही ये अलग अलग वैरायटी में आने लग चुके हैं। वाटर हो गया एंड मैनी मोर बीवरेजेस, कोई भी और पीने वाले पदार्थ हैं। कॉस्मेटिकल्स हो गए, जहाँ जो भी हमारे मेकअप के प्रोडक्ट हैं, वो भी थिंग्स हैं, वो भी प्लास्टिक में पैक हो रही हैं। मेडिकल यूजेस हैं जो भी हमारे जैसे भी हमने कोई इंजेक्शन है या कोई दवाइयाँ हैं, वो भी प्लास्टिक में पैक होने लग चुकी हैं। जैसे पहले कांच की बोतलों में हमारा सिरप आया करता था, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका है। नीड टू पैक देयर थिंग्स एंड मेडिकल यूजेस आल्सो नीड टू पैक देयर एंड प्रोडक्ट्स फॉर एफिशिएंट एंड सेफर प्रोडक्ट्स। क्योंकि जो ये सारे प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ चुकी है कि इनको प्लास्टिक में ही पैक किया जाए, इसका पर्पज़ क्या है कि एंड प्रोडक्ट फॉर एफिशिएंट, बहुत अच्छी तरह से जो प्रोडक्ट है यूज़र के पास पहुंच जाए सेफली, एंड सेफर प्रोडक्ट्स डिलीवरी टू द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी, जो लोग हैं, हम आम लोग हैं, खास लोग हैं, कोई भी लोग हैं, उनके पास डिलीवरी होती है कि कम्युनिटी हमें बोला जाता है
तो जब तक वहाँ वो चीज़ पहुँचे तो वो ख़राब नहीं हो। एंड द पास्ट ऑफ पोस्ट यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हैज़ मैनी बैड इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट इफ नॉट प्रोसेस्ड। तो अगर हम बात करें जब प्लास्टिक वेस्ट में आ जाती है, जब वो वेस्ट कूड़े में फेंक दी जाती है, हैज़ मैनी बैड इम्पैक्ट, उसके बहुत बुरे प्रभाव हैं ऑन द एनवायरनमेंट, वातावरण के ऊपर, इफ़ नॉट प्रोसेस्ड, अगर इसको प्रोसेस नहीं किया जाए, एंड मैनेज्ड इन प्रॉपर वे, इसको अच्छी तरह से मैनेज ना किया जाए प्लास्टिक वेस्ट को, एंड द रिड्यूस द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस विच इज चैलेंजिंग टू लाइफ इन अवर प्लैनेट। जो हमारी धरती है एक प्लैनेट है, तो इसके ऊपर इस चीज़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लग चुका है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट है वो थोड़े ही 3-4 सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक तरह से चैलेंज खड़ा हो चुका है हमारी गवर्नमेंट के सामने। द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस, तो वेस्ट मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है इसका मतलब क्या है, इसको रिड्यूस करना, किसी भी चीज़ को उसको रीयूज करना, रीयूज एंड रिसाइकल, उसको रिसाइकल करके किसी और शेप में उसको कर देना, जैसे कि कूड़ों के ढेर पर वो नहीं पड़ रही है, क्योंकि कूड़े के ढेर पे पड़ी रहती है तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और ये गलती भी नहीं है। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस इन विच वेस्ट इज रीयूज्ड अगेन। तो ये सब कुछ है, हमारी सरकार इसके ऊपर वर्क कर रही है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिसके कारण है इन विच वेस्ट इज रीयूज्ड अगेन, जिसके कारण जो हमारा जो वेस्ट है, प्लास्टिक का वेस्ट है, उसको रीयूज कैसे किया जाए, इसके ऊपर बहुत सारी जो प्रोजेक्ट है वो ऑन गोइंग है, चल रहे हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैव बीन क्रिएटेड टू डिस्पोज द वेस्ट इन प्रॉपर वे। तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो खोले जा रहे हैं सरकार की तरफ से, हैव बीन क्रिएटेड टू डिस्पोज द वेस्ट, कि किस तरह से वेस्ट को डिस्पोज किया जा सके इन ए प्रॉपर वे, एक अच्छे तरीके के साथ, प्रॉपर वे। एज ए रिजल्ट पीपल आर गेटिंग मैन्योर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट वेस्ट एंड द शुड बी इनकरेज्ड। तो इसके लिए जो सही तरीका है उसके रिजल्ट के बेसिस के ऊपर पीपल आर गेटिंग मैन्योर, तो बहुत सारे लोग हैं इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। कई लोग तो इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने की भी सोच रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट को पिघला वगैरह करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए फ्रॉम दैट वेस्ट, इसी वेस्ट के द्वारा, एंड देयर शुड बी इनकरेज। तो ऐसे लोगों को सरकार को हमारी को प्रोत्साहन देना चाहिए। द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट हेल्प्स इन सेविंग एनर्जी एंड रिसोर्सेज, अगर रिसाइकलिंग का सिस्टम है बहुत अच्छी तरीके से चलने लग जाए, वेस्ट हेल्प्स इन सेविंग एनर्जी, तो इससे क्या होगा, जो एनर्जी है वो सेव हो जाएगी, जो पानी के द्वारा बिजली पैदा की जाती है वो बच जाएगी, एंड रिसोर्सेज हैं वो पैदा कर दिए जाएंगे। जैसे कि कई लोग इसकी टाइल्स वगैरह भी बनाते हैं, जैसे कि टाइल है हमारे घरों में लगती है तो उसमें कुछ और बेसेस वगैरह डाल के तो प्लास्टिक के साथ उसको मैच करके बहुत सारे लोग इस तरह इसकी तरफ काम कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साहित करने की लोड़ है। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द वेरी एसेंशियल नीड टू एवरी नेशन इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में अगर बात कर लें कि वेस्ट मैनेजमेंट है जो इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है, नीड है, ज़रूरत है ऑफ एवरी नेशन, हर एक राष्ट्र की। द वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सेवरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाए तो इस तरह की एक्टिविटी के साथ बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। बहुत सारे लोग जो हमारे देश में कोरोना के बाद अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है उसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों को मिलेंगे, बहुत सारे लोग इसके लिए हायर किए जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द ओनली वे टू मेक अवर अर्थ ए सेफ प्लेस टू लिव इन। तो अगर लास्ट में हम बात करें कि वेस्ट मैनेजमेंट एक ही सोल्यूशन है जिसके कारण टू मेक अवर अर्थ, जिसके कारण हम अपनी धरती को वेस्ट को मैनेज करके अपनी धरती को रहने के लायक एक सुरक्षित जगह बना सकते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे से हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो जहाँ पे बैठ के अपना अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकती हैं। अगर वेस्ट मैनेजमेंट नया की गई तो बहुत ही इसके जो हार्मफुल इसके असर हैं वो देखने को मिलेंगे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर। तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए, सरकार को अवेयर होना चाहिए और लोगों को इसके लिए हायर करके अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है और अपनी धरती को बहुत ही रहने लायक जगह बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। Till then, take care. Please share, subscribe my channel Education Point.